नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर। भावनात्मक रूप से कमज़ोर आदमी का लोग हमेशा फ़ायदा उठाते रहते हैं। जो भी इंसान नर्म दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणामयी होता है, वह अपनी करुणावश दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा या दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? या करुणावान और संवेदनशील होना ही गुनाह है, कोई गलती है? आइए इस बात को जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक युवक जंगल में अकेला खड़ा एक वृक्ष पर लगातार मुक्के मार रहा था। वह बहुत जोर जोर से मुक्के मारे जा रहा था तथा उस पेड़ पर ही अपने मन का सारा गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने उसे धोखा दिया था या फिर उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान था। वृक्ष पर मुक्का मारते मारते कभी कभी वह थक जाता तो बैठ जाता और तब काफ़ी देर तक खुद से बात करता और अचानक ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। और यूं ही चीखते चीखते वह फिर उस वृक्ष पर मुक्का मारने लगता, जिससे उसकी उंगलियां अब लहूलुहान हो चुकी थीं। उस जंगल में एक शीतल पानी का झरना था, जहां एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था, परंतु आज जब वह इस रास्ते से स्नान करने के लिए जंगल में आए तो उन्होंने देखा कि युवक जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार एक वृक्ष पर मुक्के मारे जा रहा था। उस युवक के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर मैं इसे ऐसे ही अनदेखा करके चला जाऊं तो कहीं यह आत्महत्या ना कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भिक्षु वहीं रुककर उस युवक को देखने लगे, पर उन्होंने उससे कुछ कहा नहीं। काफी देर से वह वहीं खड़े होकर लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहे थे। कुछ देर तक तो उस युवक ने भिक्षु को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह सन्यासी मुझे पेड़ पर मुक्के मारने से रोक रहा है और ना ही मुझे रोकने के लिए या शांत करने के लिए कुछ कह रहा है। यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? यह तो बड़ा ही अजीब आदमी है। इस प्रकार के कई विचार उस युवक के मन में उठने लगे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोला तो युवक ने अचानक से उस भिक्षु से पूछ लिया, महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब है मुझसे? आप यहाँ रुककर मुझे देख क्यों रहे हैं? भिक्षु ने बहुत शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी तरह ही यह वृक्ष, दूसरे पेड़ पौधे और पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर वह युवक जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ इस दुनिया में सब धोखेबाज और गद्दार लोग रहते हैं। कोई किसी का अपना नहीं होता इस दुनिया में। इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और लगातार रोए जा रहा था। भिक्षु अभी भी बस उसे देखे जा रहा था और अब भी वह भिक्षु उसे चुप कराने की कोशिश नहीं कर रहा था। यह बात उस युवक को और ज़्यादा अजीब लगी
और अब रोना बंद करके उस युवक ने सीधे उस भिक्षु से कहा, आप तो बहुत अजीब आदमी हैं। आपके सामने कोई इंसान लगातार रोए जा रहा है और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते। आपके मन में क्या ज़रा भी संवेदना नहीं है? आप तो बहुत ही अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए। और ऐसे ही ना जाने क्या क्या जली कटी बातें वह युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक का गुस्सा निकल चुका, तब भिक्षु ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, देने को तो अवश्य आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू भी पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ, कुछ देर के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, परंतु उसके बाद फिर वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। फिर कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। अतः आंसू पोंछने के बजाय मैं तुम्हें कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बताना चाहता हूँ जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, दोबारा कोई तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा ना उठा सके। मित्र, एक बात हमेशा याद रखना कि आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा ज्ञान और सही समझ देने वाला इंसान कभी कभार ही मिलता है। यह सब कहते हुए ही बातों बातों में भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ का पानी बहुत ही शीतल है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ शांत तथा पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह युवक उस भिक्षु के पीछे हो लिया। जंगल के बीचों बीच का रास्ता झरने की तरफ जाता था। उस वक्त जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था, अतः उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराहट की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उसी रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस भिक्षु से कहा, महात्मा, आपकी ज़िंदगी मस्त है। आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। आपको तो पता भी नहीं होगा कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं, वे ही हमें सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं। और जब ऐसे लोगों से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है, यह शायद आप नहीं समझ सकते। कभी कभी तो लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया बनी ही नहीं है। यह सीधे सादे और अच्छे लोगों के रहने लायक भी नहीं है। यह दुनिया तो बस धोखेबाज और मक्कार लोगों के लिए बनी है। वैसे ही लोग यहाँ फलते फूलते भी हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह जीवन भर दुख में रहते हैं और कष्ट ही झेलते रहते हैं। अब तो ऐसा लगता है मानो यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना है। फिर वह युवक भिक्षु से बोला, गुरुदेव, आपने बिल्कुल सही किया जो ऐसी बेमतलब और बेकार की जिंदगी को त्याग दिया, इसे पीछे रहने दिया और अब बस अपने में मस्त एक सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। अब ना किसी से कोई परेशानी होगी और ना किसी की कोई चिंता, बल्कि मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूँ। यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है,
सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? भिक्षु ने बहुत शांत स्वर में उसे समझाते हुए कहा कि वास्तव में आसान कुछ नहीं होता। तुम ही सोचो, तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही हमारा सन्यासी जीवन है, जहाँ हमें हमेशा नीचे फर्श पर सोना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, सिर्फ एक लंगोट में रहना होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सांसारिक जीवन से ऐसा सन्यासी जीवन ज़्यादा आसान है, तो बेशक तुम भी सन्यासी बन जाओ। भिक्षु की बातें सुन युवक सोच में पड़ गया और बोला, आप कहते तो ठीक ही हैं। वास्तव में संघर्ष तो दोनों ही तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। फिर कुछ सोचते सोचते वह आगे बोला, वैसे सांसारिक जीवन अच्छा ही है, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। अगर सांसारिक जीवन में कभी किसी से धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फ़ायदा ना उठाएं, हमसे झूठ ना बोलें, हमें धोखा ना दें, तब तो जीवन जीने का आनंद ही आनंद है, वरना जीवन नर्क हो जाता है। युवक की बात सुनकर भिक्षु ने कहा, संन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें संन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे जाना है, तभी सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन अगर तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो यही है कि तुम सांसारिक जीवन में ही जीवन जीने के कुछ तरीके, कुछ नियम अपना लो। इससे अपने या दूसरे लोग कभी तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। अगर तुम जीवन जीने के लिए कुछ खास नियमों को गांठ बांध लोगे, तो इससे जीवन में अलग अलग मोड़ पर कभी तुम भ्रमित नहीं होगे। तुम अपने आप में काफ़ी स्पष्ट रहोगे कि तुम्हें कब क्या करना है, और इससे ना तुम्हें कभी कोई भ्रमित कर पाएगा और ना ही तुम कभी किसी गलत इंसान के चक्करों में पड़कर उनसे धोखा खाओगे। भिक्षु ने फिर युवक को समझाते हुए कहना शुरू किया, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को कभी दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने आप को दुख में बताकर तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो या वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन उस वक्त तो आपको वह सच ही लगेगा, और उसके कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। तब आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहली बात ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें यह कमज़ोरी आपकी पता चल गई, तो वह कोई ना कोई जाल रचकर आपका फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से कितने ही संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो, बल्कि ऊपर से हमेशा कठोर बने रहो। जब लोगों को यह लगने लगेगा कि इससे कुछ बोलने का फ़ायदा ही नहीं है, यह आदमी कठोर है, कुछ भी बोलने से यह पिघलेगा नहीं, तो खुद ब खुद वे लोग जो झूठे हैं वह आपके पास आएंगे ही नहीं। वह उन्हें चुनेंगे जो उनके आसान शिकार होंगे।
भिक्षु ने युवक को समझाते हुए आगे कहा, दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और हमारी जल्दी विश्वास कर लेने की आदत ही हमें अक्सर हानि पहुंचाती है। किसी से मिले हुए अभी 2 दिन भी नहीं होते कि हम एक दूसरे के हो जाते हैं, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हैं और यह भरोसा तीसरे ही दिन टूट भी जाता है और फिर जब हमें लगता है कि हम धोखा खा गए, तब यह बात हमें परेशान करने लग जाती है। इसीलिए किसी भी संबंध को, किसी भी रिश्ते को थोड़ा समय दो। किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए समय की ज़रूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई का सही सही पता चल जाता है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, वह अच्छा है या बुरा है, और यह संबंध को थोड़ा समय देने के बाद ही होता है। इसलिए कभी भी किसी पर तुरंत ही विश्वास मत कर लिया करो। तीसरा तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। वे आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे या आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि यह इंसान कितना अच्छा है, मुझसे कितना प्यार करता है। लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक जाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सके, और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वह चापलूसी करना बंद कर देगा। इसीलिए किसी के सामने दिखावा मत करो, वरना आप तो आकर्षण के केंद्र बन जाते हो। लोगों को लगता है कि शायद इसके पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है, इसीलिए इतना दिखावा कर रहा है, और इसी वजह से जो लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे वह आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपकी चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। बात करते करते दोनों झरने के पास पहुंच चुके थे, अतः अगला नियम बताते हुए भिक्षु ने झरने की तरफ इशारा किया। युवक को भी एहसास हो चुका था क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। झरने की तरफ जाते हुए ही भिक्षु ने युवक से कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने की यह होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं वह चाहे किसी भी रूप में हो, धन से अथवा शारीरिक रूप से, या जिस भी अवस्था में हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य है कि नहीं। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो यह समझो कि उसके पास आय का कोई साधन है कि नहीं है। कल भविष्य में वह तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर वह तुम्हारे पैसे वापस नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा। वैसे तो इंसान करुणावश भिखारियों को भीख देता है, लेकिन उसे गलत नहीं माना जाता, क्योंकि भिक्षा के तौर पर जो भी पैसा वह अपने सामने वाले को देता है वह अक्सर इतना कम मूल्य होता है कि उससे उसके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर किसी ऐसे इंसान को पैसा देना ही है जिसके बारे में पहले से पता है कि वह कभी पैसे वापस नहीं लौटा पाएगा, तो वैसी स्थिति में मदद के तौर पर उतना ही धन देना चाहिए जिससे कि स्वयं के ऊपर ज़्यादा दबाव ना बने, और अगर भविष्य में वह धन वापस भी ना कर सके तो कभी उसे दुख ना पहुँचे। अब तक वह दोनों झरने पर पहुंच चुके थे, अतः दोनों अपने वस्त्र उतारकर उस झरने के शीतल पानी में कूद गए। पानी ठंडा था। उन दोनों की सारी थकान और उदासी पल भर में ही दूर हो गई।
स्नान कर लेने के बाद दोनों उस झरने के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठकर बातें करने लगे। भिक्षु ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नज़रअंदाज करते हो तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास चिपकने की कोशिश करेंगे, उनकी छंटनी पहले ही हो जाएगी। जब तुम उनको नज़रअंदाज करोगे तब भी 1-2 बार लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हारी कठोर मुद्रा देख वह जल्दी ही तुमसे दूरी बना लेंगे। और जो आदमी वास्तव में तुम्हारी इंसानियत और तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वह नज़रअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और वास्तव में यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे हम तकरार भी कर लेते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वह हमारी बातों का बुरा नहीं मानते। भले कुछ समय के लिए वह हमसे नाराज़ हो जाएं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो, ताकि धोखेबाज और मक्कार लोग तुम्हारे करीब आने ही न पाएं। अपने इस वार्तालाप को लगभग ख़त्म करते हुए भिक्षु ने अपनी आखिरी और 5वीं बात बताते हुए कहा कि यह आखिरी सीख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने और करने के बाद भी तुम्हें धोखे मिल सकते हैं, लेकिन तुम अगर अपनी आँख, कान और अपना दिमाग खोल कर रखो, अगर तुम होश में रहो, हमेशा ध्यान करो, तो तुम्हें इंसान की आँखें देखते ही समझ में आ जाएंगी कि उसे तुमसे क्या चाहिए। ध्यान की वजह से तुम उसकी इच्छा और उसका स्वभाव उसकी आँखों में ही देख सकते हो। लोगों की आँखों में, उनकी वाणी में, उनके स्वभाव में उनका सब कुछ दिखाई देता है, बस हम ही अपनी आँखें मूंद कर रहते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति के बारे में दूसरे लोगों से पता करो, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानने की कोशिश करो कि वह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, इसकी जांच करो, तभी किसी पर विश्वास करो। ऐसे ही किसी पर भी विश्वास कर लेना समझदारी की नहीं बल्कि मूर्खता की निशानी है। अगर तुम दोस्ती करते वक्त, रिश्ते बनाते वक्त, किसी की मदद करते वक्त या जीवन में किसी भी अवस्था में किसी से धोखा नहीं खाना चाहते, दुखी नहीं होना चाहते, तो किसी भी परिस्थिति के लिए तुम्हारे अपने अंदर कुछ खास नियम और परिस्थितियों के लिए तुम्हारे अपने अंदर स्पष्टता होनी चाहिए। किसी इंसान से किसी भी तरह के संबंध स्थापित करने, उससे मित्रता करने या उसकी मदद करने के पहले उसे अच्छी तरह परख लेना चाहिए और उसे जांचने परखने के लिए यह ज़रूर पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं होगा। इतना कहकर उस भिक्षु महात्मा ने उस युवक को आशीर्वाद दिया और जंगल से बाहर आ गए तथा अपने आश्रम को चले गए। इधर सन्यासी के जाने के बाद उस युवक को लग रहा था कि वास्तव में मानो वह किसी नींद से सोकर जाग गया हो। उसका मन अब बहुत ही हल्का और काफ़ी शांत लग रहा था। थोड़ी देर वह यूं ही शांति से बैठा प्रकृति को निहारता रहा और ध्यान करता रहा। फिर जंगल से निकलकर अपने घर वापस चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे और भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक,
तथा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी तथा एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।